इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है, वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया उन्होंने और किसी ने उनसे पूछा भी नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट इस वक्त फ्रंट फुट पर है, खान साहब बैक फुट पर है। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 केजी का जो रॉकेट है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है, एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से, और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। और 83 केजी का जो पे लोड है ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली। गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था। वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था। लेकिन ये है कि जो इंडियन मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ा था, उसके लिए उन्होंने वो 3 बंदे भी फारग किए। लेकिन आई डोंट पर्सनली कॉन्सिडर कि इंडिया जो है वो इन चीज़ों को वो दे आर लुकिंग इनटू वेरी केयरफुली कि जी ठीक है पाकिस्तान के रिलेटेड है तो हम इसको करें। दैट वाज डन डेलिबरेटली बाय इंडियन अथॉरिटीज। आई हैव ऑल दी डाउट्स एंड ऑल दैट, बट एनी हाउ अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया 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 की, जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन एशियन पार देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एंड एशियन पार। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज अ न्यू एशियन पावर, तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली competing, contesting for power, for money, for resources, for everything against the Chinese. So that is where I think what is important, and that is where what we have to see very carefully कि पुतिन को कह रहा है कि भाई तुमने वॉर जो है, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और यूरोप और अमेरिका के साथ मिलके जो है वो पुतिन की क्लास ले ली। और पुतिन के और यूरोप और अमेरिका को ये भी कहा कि मैंने रशिया से तेल भी लेना है, बिकॉज मेरे लिए ये दिस इज़ माय नेशनल इंटरेस्ट एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस। सो ये आप इमेजिन कर लें दैट ये जो बेसिकली सारा आइडिया है किस तरह इंडियन सोसाइटी को भी ये एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल है। सो मोदी का जो इमेज है इंटरनेशनली वो बहुत बहुत ऊपर चला गया। और दैट इज़ वेयर आई थिंक इफ पाकिस्तान कीप्स लुकिंग कि व्हाट आर आवर कार्ड्स, हमारे कार्ड्स क्या हैं, हमारे पत्ते क्या हैं, अब हमने इंडिया से कैसे डील करना है, तो ट्रस्ट मी यू पाकिस्तान रियली नीड टू वर्क अ लॉट। बिकॉज क्या आप इंडिया के साथ इकोनॉमिकली डील करना चाहते हैं, क्या आप इंडिया के साथ जो है वो क्या उसे कहते हैं ग्लोबल इमेज में डील करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इतना इमेज है? क्या हम इकोनॉमिकली डील कर सकते हैं? जब यूके के प्राइम मिनिस्टर या ऋषि सोनक से मिलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे आपने फ्लड्स के लिए पैसे भेजे, शुक्रिया अदा करेंगे आपने एड भेजी, शुक्रिया अदा करेंगे। बट व्हाट ही इज़ टॉकिंग कि मुझे 3,000 बंदा चाहिए। अब देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई 3,000 बंदा नहीं होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी होती है, जिधर जाते हैं ये क्लाइमेट एंड फंड के नाम पे, और अब पैसा मांगना शुरू कर दिया है। पहले भी पैसा मांग रहे थे, अब जो क्लाइमेट और एनर्जी और ये इन चीज़ों के ऊपर वो पैसा मांग रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। मुझे इस पे भी बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि भाई आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करो। अगर क्लाइमेट का मसला इमर्ज हो ही गया है तो आप लोगों से बात ज़रूर करो, बट दैट डज़ नॉट मीन कि सिर्फ ये लोग के पैसा ले। बल्कि मैं आज ही की रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्लाइमेट का हमने $30 बिलियन का जो एस्टिमेट लगा दिया, इस पे तो पास तो हमारे पास डाटा ही कोई नहीं है। लोकल लेवल का डाटा ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल का डाटा नहीं है। और दुनिया को हमने जाके ये कह दिया विदाउट डाटा हम चीज़ें दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमारा टोटल ऑलमोस्ट मेरा ख्याल लगता है कोई सानू लगता है कोई इन्ना को हो गया होना, मतलब सानू इंज लगता है जो है ना, मतलब पंजाबी में ज़ाहिर बात है लीडरशिप बैठ के मेरा ख्याल है सर इतना को लग गया होगा सर, देखिए ना आप ये इतना को तो नुकसान हो गया होगा सर। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट हाउ द नेशंस मतलब कोई तरक्की नहीं करती। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, इनको भी अपना डाटा लेके जाएं। मैंने एक चीज़ नोट किया है कि व्हाट इंडिया इज़ डूइंग ऑल these days is that they are talking all about data। हमारा प्रॉब्लम क्या, हमारे पास डाटा अपना ही कोई नहीं है। जब बाहर से डोनर शोनर पैसा लेके आते हैं वो अपना डाटा एनालिसिस करते हैं, वो सारा पैसा तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगा देते हैं कि पैसा लगाना किधर है, बिकॉज वी डोंट हैव अ क्रेडिबल डाटा। और डाटा को कहा जाता है कि दैट इज़ ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का भाई यही तेल है।
जिसके पास डाटा होगा दैट विल डू एवरीथिंग। लेकिन हम ना हमारे पास डाटा है, ना हमारे पास कोई विजन है इस सेंस में कि हमें चीज़ों को किस तरह आगे लेके चलना है। और दुनिया से भाई पैसा ज़रूर मांगें, आप क्लाइमेट फंड ही पैसा मांग लें, लेकिन एटलीस्ट अपनी कोई बेस बना लें, कोई यूनिवर्सिटियाँ बना लें, इंस्टीट्यूट बना लें, कोई अपने लोगों को स्कॉलरशिप उस पर दिलवा दें, ताकि कोई आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाए। कोई 200 400 500 लड़के को लड़की को, हमारे बच्चों को यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जो है वो स्कॉलरशिप दिलवा दो, ताकि वो 5 साल बाद 4 साल बाद जब पाकिस्तान आए तो अपनी कोई स्टडी कर सके। लेकिन हम क्लाइमेट वालों को अपने घर में कौन सी लिफ्ट कराते हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब आजकल दुनिया के दौरे कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं बस सिर्फ इतना बताने के लिए कि यार देखो ना, वो हम गए थे वहाँ पे, ये हुआ हमारे साथ, वो हुआ, हमने वहाँ से ये लिया, उन्होंने हमें ये दिया, सिर्फ पैसे के चक्कर में, ताकि आगे अगले साल जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए थोड़ी डेवलपमेंट कर ले। सो इफ दिस इज द पर्पस, थिंग्स विल नॉट बी द सेम। लेकिन आप देखें कि उधर वो जो है वो किस तरह उन्होंने अपनी गेम फिट की हुई है। ठीक है जी। और अब उनको जो है वो आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेलिब्रेटली ये इसी साल इन्होंने प्रेसिडेंसी ली। हालांकि ये प्रेसिडेंसी इनको पिछले साल मिलनी थी या उससे पिछले साल आई थी, लेकिन इन्होंने कहा जी हमारे 75 साल हो गए, हमें वो प्रेसिडेंसी दें G20 की। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा, उनको पता था हमने 6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो हम अब इसको अब ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अगली दफ़ा G20 इंटरनेशनल जो इंडिया का इमेज है उसको कैश इन करेंगे फॉर द इलेक्शंस। अगले साल वो पाकिस्तान को टारगेट नहीं करेंगे, ही विल नॉट टारगेट पाकिस्तान द वे ही डिड इट बैक इन 2019। सो ये चीज़ें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनकी जो ओरिएंटेशन बता रही है कि वो उनका फ्यूचर आउटलुक वो बता रहा है कि वो अपने, या वो चाइना को टारगेट करेंगे वेस्ट से मदद लेने के लिए, और अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे कि देखो हम दुनिया के कितना करीब हैं, वेस्ट के कितना करीब हैं, और मैं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी कि ये चीज़ें कैसे आइंदा आने वाले दिनों में डेवलप होती हैं। एंड द वेस्ट इज़ कंसिडरिंग India as a new Asian power, rather China.